गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी पर अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनमें क्या है कि नेचुरली क्या पाई जाती है कि इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड पाए जाते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो क्या होते हैं कि नेचुरली इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड होते हैं। ठीक है। और जो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें डेफिनेशन दी हुई है एक, Pyroelectricity is a property of some crystalline solids which are naturally polarized. ठीक है ना। Therefore they passes high electric field. For example क्या है, गैलियम नाइट्राइड। ठीक है, GaN इसका क्या है फॉर्मूला है। एक तो नेचुरली अपने इलेक्ट्रिकली पोलराइज पर बात कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि इसी डेफिनेशन को अपना अदर वर्ड्स में बताएं तो क्या होता है कि जो सम क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं कि जब हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या है कि वो स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि वो कुछ करंट क्या है कि प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और द इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्या है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये क्या है कि इन अदर वर्ड्स सम क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड प्रोड्यूस ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिकल की यूनिट क्या है, वोल्टेज। ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जो पायरो वर्ड है वो क्या है कि इट मीन क्या होता है, हीट, और किससे लिया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। अब नेक्स्ट जो बात होती है कि जो पायरो इलेक्ट्रिसिटी पर बात होगी तो इसमें क्या है कि जो क्रिस्टल होते हैं या सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं तो उनके क्या है कि जब टेम्परेचर में चेंज किया जाता है तो टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। और जब क्या है कि हीट को एक जगह बैलेंस कर दे, यानी कि हीट में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना, कि हीट को एक तरह से अपना वहीं रोक देते हैं। ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे जैसे क्या है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। और उसका रीजन क्या है यहाँ पर, पोलराइजेशन है कि हीट करते हैं तो पोलराइजेशन होता जाएगा, और पोलराइजेशन होता जाएगा तो इट मीन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता जाएगा। देखिए इसमें एक्चुअली ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर द पोजिशंस ऑफ सम एटम इन क्रिस्टल लैटिस रिमेन चेंज्ड, देयरफॉर द पोलराइजेशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन चेंज। दिस चेंज इन पोलराइजेशन प्रोड्यूस वोल्टेज। ये चेंज क्या करेगा कि वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। आगे क्या बात होती है, इन दिस स्टेज द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल कीप कांस्टेंट। क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज स्लोली, यानी कि धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन क्रिस्टल। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, माइग्रेशन ऑफ आयन इनटू एयर एंड वोल्टमीटर अटैच टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिक करंट में जो चेंज हो रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसको अपन डिटरमाइन करने के लिए क्या है कि एयर और किसकी हेल्प लेते हैं, वोल्ट मीटर को इससे अटैच करते हैं, जिससे क्या है कि अपने को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो चेंज हुआ है उसके बारे में अपने को क्या होगा, पता चलेगा। नेक्स्ट जो बात आती है, इन पायरो इलेक्ट्रिसिटी
complete crystal change at one temperature to another temperature, therefore crystal produce a temporary voltage। जब क्या है कि एक टेम्परेचर में चेंज करते जाते हैं तो क्या होता है, ये टेम्परेरी क्या बन जाते हैं कि इनमें टेम्परेरी वोल्टेज का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन द एग्जाम्पल ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, द टेम्परेचर ऑफ वन पार्ट ऑफ क्रिस्टल डिवाइस इन डिफरेंट फॉर्म other part, therefore we obtained the constant voltage due to temperature different between two parts। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है, इन ए ट्राइंगल, यानी कि इसको अपने अंडरस्टैंड करने के लिए एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। और ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं, इनमें क्या है कि एक कॉर्नर तो किसको डिनोटेड करना है, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि द इलेक्ट्रिक एंड थर्मल एनर्जी, थर्मल कॉर्नर ऑफ दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट द पायरो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट इन क्रिस्टल्स, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है ये, या क्या है कि ये डू नोट है, ठीक। अब बात आती है, एक लास्ट टॉपिक है अपना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को अपन कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो उससे पहले आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट करने के लिए अपन एक फार्मूला प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर फार्मूले का अपन फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपन क्या मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल है उसकी लेंथ क्या है कि क्यूबिक क्रिस्टल में, वो अपन ने क्या मान ली, ए सपोज कर ली है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज डी, डेंसिटी क्या है, डी से अपन डिनोटेड करेंगे। एंड मोलर मास इज एम, डिटरमाइंड फ्रॉम एक्सरे स्कैटरिंग, ठीक है। एक्सरे की हेल्प से क्या है कि अपन इसको डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए आप फॉर्मूले में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल, तो क्या है, वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब होती है। भाई अपन ने क्या है कि इसकी क्या है कि जो यूनिट सेल की लेंथ है वो अपन ने क्या है ए सपोज की है, तो उससे क्या हो जाएगा ए क्यूब, ए इंटू ए, ठीक है। तो ए क्यूब मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा, यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल्स एंड मास ऑफ एटम्स या एटॉमिक मास, जो भी एटम्स दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को किसी डिनोटेड करते हैं अपने जेड से, इनटू, और जो मास होता है उसको किसे लिखते हैं, एम से डिनोटेड करते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन अपने सपोज कर ली 1, ठीक है। अब क्या है कि मास ऑफ एन एटम इन यूनिट सेल, अब यूनिट सेल क्या है कि उसका मास, यूनिट सेल का मास जो होगा वो क्या होता है कि मोलर मास अपॉन एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। जो अपन 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर जो क्या आता है 6.022 इंटू 10⁻⁴ क्या होती है 24, पता है कि नहीं आप लोगों को। (23 एटम्स पर मोल, ठीक है। तो ये एवोगाड्रो नंबर हो गया। अब क्या है कि सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डी, तो D इक्वल टू क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल तो क्या है, M इक्वल टू जेड इंटू एम, ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अपने यूनिट सेल क्या बताया, ए क्यू। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया, D इक्वल टू क्या आ गया, जेड एम कैपिटल एम मोलर, ठीक है ना, मोलर मास अपॉन ए क्यूब एन ए, ठीक है। तो एन ए एवोगाड्रो नंबर, ए क्या है उसकी वॉल्यूम है, जेड क्या है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल्स, और एम क्या है मोलर मास है। अब यहाँ पर क्या है कि अपने पास 5 यूनिट्स हो गई, 5 यूनिट्स हैं, डी जेड एम ए और एन ए। तो ये क्या है कि इस फॉर्मूले से अपन इन सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अपन लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको
बताते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी यानी कि क्या है कि क्लोज क्यूबिक पैकिंग लैटिस एंड एक्सरे स्टैटिस ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज, यूनिट सेल की एज क्या दे दी अपने को 408.6 पिकोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और सिल्वर का एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है अपने को 107.9 यूनिफाइड। ठीक है, तो ये अब अपने को दिया है, तो अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्टली क्या है कि नंबर ऑफ सिल्वर एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ सिल्वर को क्या लिखते हैं, इसका सिंबल क्या है एजी, अर्जेंटम। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एजी एटम इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कितने हैं यहाँ पर कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर सेकंड बात क्या होती है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर एटम, ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर एटम क्या दिया है, m इक्वल टू क्या है 107.9 यूनिफाइड दिया हुआ है, 4 नहीं है यूनिफाइड से। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करेंगे अपन कि इस यूनिफाइड्स को क्या है कि अपने को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको किसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल टू 107.9 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है ना, किलोग्राम पर मोल। इसको अपन ग्राम में बोल सकते, ग्राम पर मोल्स में, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो किसे 1000 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात होती है इस पर वो क्या है कि एज लेंथ, एज लेंथ अपने को क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 408.6 पिकोमीटर। ठीक है, अब पिकोमीटर है तो इस पिकोमीटर को किस में अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 सेंटीमीटर, मीटर करेंगे तो 14 हो जाएगा -14। ठीक है, तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स में, इसको चेंज करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा 408 इंटू 0.6 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर। ये अपन ने इसको यूनिट को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जो किसके एज ऑफ लेंथ किससे डिनोट कर रहे थे अपने ए से। तो अब अपने पास ए की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, ठीक है, और जेड की वैल्यू है, और जो आवोगाड्रो नंबर होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि एन ए आवोगाड्रो नंबर होता है वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है, आवोगाड्रो नंबर है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि अब अपने पास सभी वैल्यूज हो गई हैं, तो अब अपना क्या करते हैं फॉर्मूला
यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो डेंसिटी D इक्वल टू अपने फॉर्मूला भी फॉर्म किया था, तो क्या है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये फॉर्मूला भी अपने किया था, ठीक है ना, डेंसिटी के लिए। तो अब इसमें अपने पास Z की भी वैल्यू है, M की भी वैल्यू है, ए क्यूब की भी है और अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, तो सभी वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z तो क्या है 4 है तो 4 आ जाएगा, इनटू M की वैल्यू क्या है, ये रही 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अपॉन ए क्यूब की वैल्यू क्या है अपने पास, भाई ए की वैल्यू ये है तो इसका क्यूब कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है 408 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है ना, इस पर क्यूब है तो अपने यहाँ पर क्यूब लगा दिया। इंटू एन ए की वैल्यू कांस्टेंट है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर अपन पुट कर रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ पर अपन ने पुट कर दी, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो अपन पावर्स का क्या करेंगे, पावर्स को क्लियर करते हैं। तो जो पावर्स हैं जो बॉटम में है उनको टॉप पर ले जाएं, या पहले तो ये देखो 10⁻23 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव में है तो इसको इन्वर्स कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो 11 आएगी तो 11 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 11 पॉजिटिव की है तो ऊपर जाएगी तो इन्वर्स की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पहले तो अपन ये क्रॉस करते हैं, ठीक है, यहाँ से -12 हो जाएगा। आप ऐसे नहीं करना, मैं बताता हूँ अभी। 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पर इसका क्या है कि सोल्व करेंगे तो इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर 0.8 इंटू इसका तो अपन क्यूब कर देते हैं और पावर्स क्या रहेगी, वही रहेंगी। तो 10⁻⁻12 इंटू ये -12 है, इसको अपन इधर लाएंगे, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और -12। अब यहाँ से जो 10 पावर थी वो अपन इधर शिफ्ट करिए अपने, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 107.9 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10⁻² क्या बच जाएगी 11। अब इस 11 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 107.9 इंटू 10⁻³ और -11, ठीक है ना, नीचे से जाएगी ये, तो ये भी किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी, और नीचे क्या आ जाएगा 408.6 इंटू 10⁻² इनकी होल पावर 3 इंटू 6.022, तो क्या हो जाएगा 4, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा 6 9 4 जा या 4 9 जा 36, 3 कैरी 31, ठीक है, 3 और 4 1 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 408.6 की पावर 3 इंटू 6.022। अब आप इसको मैथमेटिकल सोल्व करेंगे
ठीक है। मैथमेटिकल आप इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा D इक्वल टू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और हैं तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। थैंक यू।